Good afternoon, guys. Today we will study the current affair of Israel US ईरान कॉन्फ्लिक्ट। देखो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसराइल ईरान के ऊपर अटैक किया, फिर यूएसए भी ईरान के ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रीलियम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से 3-4 ऑपरेशन है, उसको याद रखना पड़ेगा। और इम्प्लीकेशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या हुआ, फिर इंडिया पे ऊपर इम्प्लीकेशन क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो ये हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो ईरान इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन याद रखना है। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। और फिर ईरान उसके रिटेलिएट में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। ठीक है, तो इन लोग आपस में लड़ रहे थे। और ये जैसे इसराइल का डिफेंस सिस्टम क्या है, तो बराक मैगन और लाइटनिंग सील्ड। ठीक है, लाइटनिंग सील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटनिंग सील्ड और बराक मैगन। और भी है जैसे कि एरो है, आयरन बीम है, डेविड स्लिंग है, ये सब डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। ठीक है, तो ये सब इतना नाम ही नहीं याद रखना, बट ये याद रखना बराक मैगन याद रखना है, बराक मैगन और लाइटनिंग सील्ड। ठीक है, ये याद रखना है, बराक मैगन और लाइटनिंग सील्ड, ये बराक मैगन और लाइटनिंग सील्ड ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद फिर यूएस ने भी अटैक किया ईरान के ऊपर, और वो अटैक ईरान के ऊपर अटैक करके इसका जो 3 न्यूक्लियर साइट था उसको तबाह कर दिया। और वो 3 न्यूक्लियर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नतांज, एक फोडाव और एक इसाफान। ठीक है, तो नतांज, फोडाव, इस्फाहान। ठीक है, और यूएस ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के ऊपर अटैक किया, उसका 3 न्यूक्लियर साइट खराब कर दिया, तो वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ये 3 ऑपरेशन है, याद रखना है। और इसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में यूएसए ने कौन सा बॉम्ब यूज किया था? GBU-57 MOP बॉम्ब। ठीक है, अभी रिसेंट में इंडिया ने एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया, जिसके कारण जो पहलगाम अटैक में जो भी मर गए थे लोग, उसके लिए लॉन्च किया था इंडिया ने महादेव ऑपरेशन महादेव। और जो पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड था उसको मार दिया इंडिया ने। और उसके पहले तो ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था इंडिया। ठीक है, पहलगाम अटैक के लिए, तो ये सब पता होना चाहिए। अब देखो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ग्लोबल में क्या इफेक्ट हुआ, इंडिया में कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा, तो इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या हुआ, ग्लोबल इम्प्लीकेशन, तो राइज इन न्यूक्लियर टेंशन। देखो एक चीज समझना होगा कि जो ईरान है, ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और इसराइल है वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। ठीक है, तो इसराइल कभी भी अपना डोमिनेंस बनाए रखता है वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया जो है उस रीजन में अपना डोमिनेंस बनाता है इसराइल। क्यों? क्योंकि ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो रेजिस्टेंस दे सकता है इसराइल को। तो इसराइल कभी नहीं चाहता है कि इसराइल के पास मिलिट्री आ जाए, न्यूक्लियर वेपन बना ले वो, इसलिए इसराइल उसको बार बार अटैक करता है और उसको तबाही करते रहता है ईरान के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियर टेंशन राइज हो गया एक रीजन में। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इसराइल है, तो यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पर्शियन गल्फ। और यहाँ पे एक हॉर्मुज स्टेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और ये ईरान है। ठीक है, ये ईरान है, IRAN, ईरान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा ट्रेड होता है। ठीक है, और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज कौन कंट्रोल करता है? ईरान कंट्रोल करता है। अब देखो यहाँ पे राइज ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या हुआ वॉर का, न्यूक्लियर टेंशन इंक्रीज हो गया है इस रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे इसराइल है, तो इसराइल है यहाँ पे इसराइल है, यहाँ पे ऐसे इसराइल है। ठीक है, तो ये इसराइल है, ये इसराइल है, तो यहाँ पे तो इजिप्ट है,
ये तो इजिप्ट का रीजन है। तो इतना हम लोग को बस इतना मैप में इतना देखो कि ये जो रीजन है यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर टेंशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये न्यूक्लियर से अटैक कर रहा है, बॉम्ब से अटैक कर रहा है उसको, काफी बॉम्ब से, ये फिर ये भी अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर टेंशन इंक्रीज होगा। तो इसके कारण क्या हुआ, ये अंडरमाइन कर रहा है ग्लोबल न्यूक्लियर एनपीटी को। एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देखो लिखा हूं मैं यहाँ पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या हुआ था 1976 में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया गया था कि जो कंट्री एनपीटी साइन कर लेगा उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता वो, ठीक है। तो इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है, इसलिए इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाता है। तो ईरान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर लिया था, इसके कारण ने क्या किया, ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता था। तो इसके बाद इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं है ईरान के पास, और इजराइल तो इसको साइन नहीं किया, इसलिए उसको वो भी न्यूक्लियर वेपन बना पाया, ठीक है। तो जो ग्लोबल न्यूक्लियर एनपीटी जो साइन किए इन लोग, इसके कारण क्या हो रहा है, ईरान को कितना तकलीफ सहना पड़ रहा है, कोई भी आ रहा है ईरान को अटैक कर रहा है। तो ये अंडरमाइन किया ना क्रेडिबिलिटी ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर एनपीटी, जो ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था उसको अंडरमाइन कर दिया कि तुम साइन करवा दिया, और उसके कारण कंट्री क्या हो गई, वीक हो गई, ठीक है। तो ईरान क्या कर रहा है, ईरान सस्पेंड द कॉपरेशन विद आईएईए, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कॉपरेशन को सस्पेंड कर दिया। और वो प्लान क्या कर रहा है, ईरान प्लान क्या कर रहा है कि वो अब एनपीटी से बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको न्यूक्लियर वेपन बनाना है, इसलिए वो एनपीटी से बाहर निकलेगा। तो वो एनपीटी से बाहर निकलने का प्लानिंग कर रहा है। तो ये एक इम्प्लीकेशन हो गया कि राइज इन न्यूक्लियर टेंशन हुआ उस रीजन में, न्यूक्लियर टेंशन का राइज हुआ, जिसके कारण अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनपीटी। एंड सेकंड, ईरान सस्पेंड कर दिया कॉपरेशन विद आईएईए, और वो प्लान कर रहा है विड्रॉ फ्रॉम द एनपीटी, ठीक है, फॉर मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन। अब दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, थ्रेट टू द ट्रेड एंड, देखो कभी भी ना आपको ये सब वर्ड याद होना चाहिए, थ्रेट टू द ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये वर्ड लिखने आना चाहिए मेंस में, कभी भी लिखने आना चाहिए सब, मेंस में जब लिखोगे तो ये सब लिखने आना चाहिए। तो थ्रेट क्या है, एनर्जी से थ्रेट है, एनर्जी मतलब ऑयल एंड एलएनपी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब एनर्जी रहेगा तभी तो हमारा व्हीकल चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। तो थ्रेट किस में है, ट्रेड में है, ट्रेड में और एनर्जी सिक्योरिटी में। अब ट्रेड में कैसे, देखो ईरान है, ईरान का ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान कंट्रोल कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया। अब यहाँ पे जैसे इसको चोक किया तो यहाँ से जितनी ट्रेड थी सब बंद, ट्रेड हो ही नहीं रहा यहाँ से। तो इसके कारण देखो क्या हुआ, ईरान प्रपोजल टू क्लोज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान क्या बोला, मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दूंगा। तो ईरान प्रपोजल टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज विच कुड इंक्रीज द ग्लोबल ऑयल। अब जब यहाँ से ट्रेड ही नहीं होगा तो यहाँ से जो ऑयल जाएगा, जो भी ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब से जो ये सब से जो ऑयल है वो यहाँ से जाएगा नहीं, और यहाँ से जब ऑयल नहीं जाएगा और ना LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी नहीं जाएगा, तो ग्लोबल ऑयल का रेट और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसके कारण जो ग्लोबल ऑयल और LNP का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, देखो इंक्रीज हो गया ये, ठीक है। तो एंड शिपिंग इंश्योरेंस, और जो शिपिंग इंश्योरेंस है एंड द फ्रीज कॉस्ट वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। शिपिंग इंश्योरेंस, जो यहाँ से जो शिप जाता था उसका इंश्योरेंस कराते तो वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। और फ्रीज कॉस्ट, जो सामान लेके जाने का कॉस्ट था वो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो और ये क्या हुआ, 35% ऑयल यहाँ से ये वाला रूट से 35% और ऑयल जाता है, और 20% ऑफ LNG पासेस होता है ये स्टेट से, ठीक है। अब थर्ड क्या है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द अंडर सी केबल। देखो डिस्टर्ब हो गया अंडर सी केबल, थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्ट्रप्शन ऑफ अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हम लोग जैसे आप
कुछ आपको पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है अंडर वाटर केबल बनाया था चेन्नई से अंडमान निकोबार तक, ठीक है। तो वैसे ही पूरे वर्ल्ड में भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें भी डिस्ट्रप्शन हुआ। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ अंडर सी, जो सी के अंदर से जो केबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डिस्ट्रप्शन हुआ। और ये कैसे हुआ? तो सेवरल हाई कैपेसिटी रूट्स, जो बहुत हाई कैपेसिटी रूट है, जैसे यूरोप इंडिया गेटवे है, ये फिर फ्लैग, फ्लैग क्या है? फ्लैग फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब, जो फाइबर ऑप्टिक को हम लोग बना रहे हैं, ग्लोबल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो फ्लैग क्या है? फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब। ये ऑफ इंडिया, यूरोप इंडिया गेटवे, ये सब रन थ्रू द मैरीटाइम कॉरिडोर, ये सब पानी के थ्रू रन कर रहा है ना, तो नियर द इजराइल एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और ये सब जो पानी के अंदर जो से हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, तो लेकिन इजराइल और ईरान के कारण ये सारे रीजन में उसको डिस्ट्रप्शन आ गया है, उसको प्रॉब्लम आ गया, काम नहीं आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, क्या? डिस्ट्रप्शन ऑफ अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसको फिर पावर वैक्यूम हो गया। पावर वैक्यूम मतलब क्या है? एक ईरान वीक हो गया ना, ईरान के ऊपर इतना अटैक किया तो एक ईरान वीक हो गया। अब ईरान वीक हो गया तो और कौन कौन से पावर है वहां पे? सीरिया पावर है, वो अब अराइज होगा, लेबनान अराइज होगा, इराक अराइज होगा, ठीक है। तो वो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, अब दूसरे रीजनल पावर अराइज होंगे। तो ये अब इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इंडिया इम्प्लीकेशन, ठीक है, इंडिया का इम्प्लीकेशन क्या हुआ? डिक्लाइन इन द बायलेटरल ट्रेड। अब देखो इंडिया का क्या हुआ? बायलेटरल ट्रेड डिक्लाइन होगा। बायलेटरल ट्रेड मतलब बाय मतलब दो, तो इंडिया इजराइल का बायलेटरल ट्रेड डिक्लाइन होगा, इंडिया ईरान का बायलेटरल ट्रेड डिक्लाइन होगा। तो ईरान का इंडिया पहले कितना करता था? 14 बिलियन ट्रेड करता था, 14 बिलियन डॉलर, वो कम होगा 1.4 बिलियन डॉलर से। और ये 2017 में 14 बिलियन डॉलर था, उस 1.4 बिलियन हो गया 2024 में। क्यों? क्योंकि यूएसए ने इंडिया को बोल दिया था कि ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना ऑयल का, तो इंडिया ने उसको होल्ड कर दिया था, ठीक है। और सैंक्शन लगा देता अमेरिका ने ईरान के ऊपर। इजराइल से भी जो ट्रेड है वो भी कम हो गया, 11 बिलियन से 3.75 बिलियन कम हो गया। 11 बिलियन कब था? 2022 में, अब 3.75 2024 में रह गया, ठीक है। उसको फिर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हुआ? जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि इंडिया मेंटेन क्लोज टाई विद द ईरान। इंडिया तो ईरान के साथ काफी क्लोज टाई बनाता है। क्यों क्लोज टाई बनाता है? क्योंकि ईरान से हम लोग क्या मिलता है? एनर्जी सिक्योरिटी मिलता है। और इजराइल के साथ भी क्लोज टाई बनता है। क्यों? इजराइल के साथ हम लोग को डिफेंस सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलता है, ठीक है। जैसे इंडिया के पास जो बराक मिसाइल है वो इजराइल का है, तो इजराइल का डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड बॉर्डर गेटवे टू, और इजराइल, ईरान और इजराइल क्या है? बॉर्डर गेटवे है यूरेशिया का, ठीक है। तो इसके कारण जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, देखो कभी भी ये सब वर्ड लिखना आना चाहिए एग्जाम में। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया का इन्वेस्टमेंट इन चाबार पोर्ट। इंडिया चाबार पोर्ट कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। ये चाबार पोर्ट कहाँ है? ईरान में। ये चाबार पोर्ट क्या है? ईरान में। तो चाबार पोर्ट कहाँ है? चाबार पोर्ट कहाँ है? ईरान में, ठीक है। तो ये चाबार पोर्ट में इंडिया चाबार पोर्ट बना रहा है ईरान का। तो जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है चाबार पोर्ट में उसको प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि इजराइल चाबार पोर्ट पे अटैक किया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें भी प्रॉब्लम हो गया। इंडिया इन्वेस्टमेंट इन चाबार पोर्ट, फिर INSC मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में प्रॉब्लम हुआ है, एक्सेट्रा फॉर द ट्रेड एंड कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान। तो वहां से जो कनेक्टिविटी हम लोग अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, ये सब जगह फैला रहे थे। जैसे ईरान है, ईरान चाबार पोर्ट, और ईरान से चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान जाता,
जलेराम देलराम रेलवे लाइन से अफगानिस्तान जाता, फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया जाता, फिर सेंट्रल एशिया से यूरेशिया जाता। तो ये सारा जो रूट है ये अफेक्ट हो गया ये वॉर के कारण, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में इफेक्ट हुआ है। उसका जियो ईरान से इजराइल अटैक ऑन, देखो अब एक और इम्पोर्टेंट है, ईरान भी तो इजराइल को अटैक कर रहा है। तो इजराइल में एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा फोर्ट, ठीक है। ये हाइफा फोर्ट किसके अंडर बनाया गया है? IMEC, मतलब इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये कब लॉन्च किया गया था? G20 जब इंडिया में होता है 2023 में, तब लॉन्च किया गया था, मोदी जी लॉन्च किए थे। IMEI इसके अंडर हाइफा पोर्ट बनाया है। तो ईरान ने हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया है, ठीक है। तो जिसके कारण हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिसबैंड हो गया है। सो ईरान मिसाइल अटैक ऑन इजराइल हाइफा पोर्ट डिस्टर्ब इन IMEC, जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। उसका जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, तो द फॉल ऑफ ईरान वुड शिफ्ट वेस्ट एशियन। देखो ईरान तो गिर गया, ईरान तो मतलब तबाही हो गया। अब तो वेस्ट एशिया के लोग कहाँ भागेंगे? तो जब ईरान हार गया तो वेस्ट एशिया के लोग कहाँ भागेंगे? अब यूएस की तरफ भागेंगे, यूएस का प्रोटेक्शन चाहिए उनको। तो जिसके कारण इंडिया के पास क्या हुआ? इंडिया के पास इनके साथ जो रिलेशन बनाने का जगह है, स्पेस है, वो कम हो गया, वैक्यूम हो गया। क्योंकि इन लोग सब कहाँ जा रहे हैं? ईरान, यूएसए के पास, ठीक है। द फॉल ऑफ ईरान वुड शिफ्ट वेस्ट एशियन फ्रॉम मल्टीपोलर टू, अब मल्टीपोलर से कहाँ जा रहे हैं? यूएस लीड यूनिपोलरिटी, ठीक है। मल्टीपोलर टू यूएस लीड यूनिपोलरिटी एंड रिड्यूसिंग द स्पेस फॉर द नॉन वेस्टर्न पावर लाइक इंडिया। तो इंडिया वहां पे अब इनके साथ रिलेशन नहीं बना पा रहा है, ठीक है। सो रिड्यूसिंग द स्पेस फॉर नॉन वेस्टर्न पावर इन इंडिया। उसका लास्ट पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया नेशनल अब्रोड। ये सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ईरान में रहते हैं, इजराइल में रहते हैं इंडिया के, तो इसलिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया ईरान और इजराइल से इंडिया को लाने के लिए, ठीक है। सो 28,000 इंडिया इजराइल में रहते, 10,765 लोग ईरान में रहते, जिसके कारण ऑपरेशन सिंधु चला गया था कि उनको वापस इंडिया में लाए। तो ये 3 ऑपरेशन नाम याद रखना है, और ये थोड़ा इम्प्लीकेशन है ग्लोबल। तो देखो आपको एग्जाम में लिखने के लिए आपको ये याद आना चाहिए, जो राइज इन न्यूक्लियर टेंशन, जिसके कारण अंडरमाइंड हो कैपेबिलिटी, और ईरान ने सस्पेंड कर दिया IAEA को, और प्लानिंग किया विड्रॉ फ्रॉम द NPT, ठीक है। उसके बाद फिर थ्रीट, किस में थ्रीट है? ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी में। क्योंकि एनर्जी ट्रेड में क्यों थ्रीट है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही चोक कर दिया ईरान ने, क्योंकि यहाँ पे 35% जो ऑयल का ट्रेड यहीं से होता है, 20% LNG का ट्रेड यहीं से होता है, उसको भी चौक कर दिया, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी को, ट्रेड को पूरा चौक कर दिया। उसके बाद फिर जिसके कारण ये चौक कर दिया, आंसर ट्रेड नहीं हो रहा, तो ग्लोबल ऑयल का प्राइस जो इंक्रीज हो गया, LNG का जो प्राइस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्राइस भी इंक्रीज हो गया, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आएगा। उसके बाद फिर डिस्ट्रप्शन इन द अंडर सी केबल, ठीक है। डिस्ट्रप्शन इन द अंडर सी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं अंडर सी, उसमें भी डिस्ट्रप्शन आया। जैसे कि यूरोप इंडिया गेटवे, EIG, यूरोप इंडिया गेटवे, ये हाई कनेक्टिविटी रूट है, यूरोप इंडिया गेटवे ऑफ फ्लैग मतलब फाइबर ऑप्टिक लिंक एंड अराउंड द ग्लोब, फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड द ग्लोब, इसमें दिक्कत आया, ठीक है। उसके बाद फिर पावर वैक्यूम हुआ, और वीकेंड द ईरान क्रिएट वैक्यूम्स। तो ये पावर वैक्यूम होगा तो अदर रीजनल पावर इंक्रीज होगा। और फिर इंडिया का इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया में? तो डिक्लाइन द बायलैटरल ट्रेड, जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, बायलैटरल ट्रेड डिक्लाइन हो गया। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो इंडिया जो क्लोज टाई है ईरान के साथ और इजराइल के साथ, वो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। उसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और इसमें मैंने बता दिया चावर पोर्ट और INESC, ये सब के कारण
इंडिया को जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाबर पोर्ट में INSC में, इसमें इंडिया कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पा रहा अच्छे से। कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया, ये सब अफेक्ट हो गया है वॉर के कारण। उसका फिर इसराइल ईरान ने जो अटैक किया इसराइल का हाइफा पोर्ट पे, तो उसके कारण वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, हाइफा पोर्ट का कब क्यों बना, IMEC ये सब मिलकर बना है। उसका जियोपॉलिटिकल रियलाइनमेंट जो ईरान का फॉल हो गया, तो वेस्ट एशियन कंट्री कहाँ मल्टीपोलर से कहाँ चले गए, US लेड पोलरिटी पे चले गए। ठीक है, तो इन लोग US लेड पोलरिटी पे चले गए, जो रिड्यूस कर दिया हम जैसे कंट्री है उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए कम, मतलब लिमिट हो गया हम लोग की इसके कॉपरेशन कैसे कर पाए, क्योंकि ये सब तो US लेड पोलरिटी पे जा रहे, उनसे ट्रेड डील कर रहे, साइन कर रहे सब, है ना। और सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल एब्रोड, तो ये इसमें इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चला गया और उसके इंडिया को बचाएगा। और आज का न्यूज़ तो सबको पता है कि ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 25% तारीफ लगा दिया है, तो उसको भी हम लोग को अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है इसका डिटेल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे WTO का रिफॉर्म, जिसका मीटिंग WTO का मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ होने वाला है, तो WTO का जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, मिनिस्टेरियल मीटिंग, वो कहाँ होने वाला है, वो कैमरून में होने वाला है, कैमरून में होने वाला है। ठीक है, 2026 में इसकी एक मीटिंग हुई है, वो पेरिस में हुई है। ठीक है, तो उसमें इंडिया ने रिफॉर्म मांगा है WTO में, तो वो रिफॉर्म के बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।